लेकिन नतीजों के बाद एल्केम लैब इस पर फोकस करेंगे क्योंकि इसकी कॉन्कॉल हुई है और कॉन्कॉल की क्या हाइलाइट्स रही हैं, क्या डिटेल्स रहे हैं, ब्रोकरेज की क्या अब रिकमेंडेशंस बन रही हैं, ये थोड़ा समझते हैं पूजा से। पूजा बताएं। बिल्कुल, अल्केम लैब्स नतीजों के बाद हमने देखा कि गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी भी करीब 3% की गिरावट यहाँ पर है। कॉनकॉल की बड़ी बातें जो थी उसमें भी गाइडेंस कमजोर ही निकल कर आई है। चौथी तिमाही में एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन पर इस बार दबाव रहा। इसके अलावा FY26 में जो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट है वहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस थोड़ा कम ही देखने को मिला और IPM ग्रोथ 7 से 8% उनका कहना है कि रहने का अनुमान है। यूएस कारोबार में मिड सिंगल डिजिट्स से ग्रो करेगा, ये उनका कहना था। एबिटा मार्जिन 19 से 19.5% के रेंज पर ही रह सकते हैं। सिक्किम प्लांट के टैक्स बेनिफिट खत्म होंगे तो उसका असर आने वाले समय में दिख सकता है। ऑपरेटिंग लॉस मेटेक कारोबार से और CDMO यानी कि यूएस कारोबार से 100 से 110 करोड़ रहेगा। इस तरह के यहाँ पर व्यू निकल कर आए। तो कॉन कॉल में जो कुछ बातें कही गई थोड़ी नेगेटिव साइड पे थी, कमजोर आउटलुक FY26 के लिए वो देख रहे थे। इसी वजह से ब्रोकरेज का भी कुछ यहाँ पर जो टारगेट है वो टारगेट कट देखने को मिले हैं। जेफरीज ने 4,460 का टारगेट दिया 4,580 से घटाकर, और सबसे बड़ा टारगेट कट था नुवामा की तरफ से 5,830 से घटाकर 4,750 का टारगेट उन्होंने दिया है। और उनका भी यही कहना था कि गाइडेंस बाजार के अनुमान से काफी कमजोर है। R&D खर्च बढ़ने से एबिटा मार्जिन आगे भी सपाट ही रहेंगे और FY26 EPS जो अनुमान है वो भी घटाया है, 4% कर दिया है और FY27 का EPS अनुमान 28% से घटाया है। ऑलराइट, चलिए, तो ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर कुछ टारगेट कट्स दिए हैं। स्टॉक भी है वो डेज लो पर बंद होता दिख रहा है। सिटी सर, क्या व्यू है? अल्केम लैब अब बिल्कुल यहाँ से और नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका आउटलुक क्या बन रहा है सर इस पे? देखिए, नया स्टॉक में तो जो गिरावट आ रही है नतीजों के बाद जो कॉनकॉल था उसकी वजह से गिरावट हम देख रहे हैं। हालांकि फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से भी विद इन द फार्मा स्पेस एक सस्ते वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म में और पेन हो सकता है। तो ये स्टॉक अगर 4800 4900 के आसपास आता है तो वहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। लॉन्ग टर्म पे मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। एल्केम लैब आज सुबह भी हमने शॉर्ट करने की राय दी थी क्योंकि डे 2 जिस तरह से डाउनग्रेड आया, हमें लग भी रहा था कि गिरेगा। 4% के आसपास की कमजोरी हो भी चुकी है। आई